अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? आ, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। आ, आज बेसिकली जो हमारा है फर्स्ट डे है क्यूएम का। तो हम बेसिकली जो सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं वो हम क्यूएम का पढ़ने लगे हैं। ठीक है। और इसका ये एक्सप्रेस बैच है, बेसिकली इसको फास्ट ट्रैक बैच भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक काम सबने करना है यार। अगर किसी का जो है माइक म्यूट नहीं हुआ हुआ तो काइंडली अपना माइक म्यूट रखना है सबने। ये मेरी सबसे गुजारिश है। ठीक है। तो अगर किसी का माइक खुला हुआ भी हो तो खुद ही उसको क्या कर दे, म्यूट कर दे। ठीक है, ताकि कोई शोर पीछे से ना आना। ठीक है, अक्सर बच्चों का होता है उनके पीछे से शोर बहुत ज्यादा आ रहा होता है। तो काइंडली ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे अपना जो है ऑडियो अपना ऑफ रखेंगे। मेरा ऑडियो चलता रहेगा। मेरी आवाज सबको आ रही है? सबसे ज्यादा मैटर ये करता है, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है या नहीं? मुझे सबने ये बताया। और ये मैसेज पे बताया करेंगे हम। ठीक है। तो क्या सबको बेटा आवाज आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, यानी कि आवाज क्लियर है। ठीक हो गया, गुड हो गया। आ, आसिम भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है ना, हाँ वेरी गुड यार आसिम भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, जितने भी आपके सवाल हुआ करेंगे ना, आपने मुझे ये जो हमारा चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स में आपने मेरे से सवाल किया करने हैं, ना कि आपने जो है इसके अंदर करने हैं, आवाज में करने। ठीक है। मैं चैट बॉक्स सबका पढ़ रहा होता हूँ। ठीक है। तो आपने मुझे चैट बॉक्स में ही सारे सवालों के जवाब जो है वो दिया करने हैं, और जो सवाल भी पूछा करने हैं वो भी आपने यहीं पे पूछा करने हैं। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक्सप्रेस बैच है। एक्सप्रेस बैच में बेसिकली हमारा मकसद क्या है, जो नवंबर अटेम्प्ट है आपकी, हमने नवंबर अटेम्प्ट को टारगेट करना है। ठीक है ना, नवंबर 2025, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास एक महीना है। ठीक है। और हमने कोशिश करनी है कि इस एक महीने में हमने अपना पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है। ठीक है। तो मेरी इसमें कोशिश क्या होगी आपके साथ, जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा कि मैं हर टॉपिक की रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, उस रिवीजन के साथ कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। अगर कोई चीज नहीं समझ आई होगी तो वो आपने मेरे से सवाल पूछना है कि सर ये वाली बात थी, ये वाली में समझ नहीं आई है, या ये वाले सवाल हैं जो मुझे पूछने हैं। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा बड़ा जरूरी सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पहली बार क्यूएम पढ़ने लगा है, जिसने क्यूएम पढ़ी ही नहीं है टोटली, क्यूएम से बिल्कुल ही पाक है? एनीवन जिसने क्यूएम पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल टोटल जीरो? एनीवन? कोई मसला नहीं है, यहाँ पे घबराना नहीं है, खुल के बात करें। ठीक है। और कुछ चैप्टर किए हैं। अच्छा। अच्छा, ये जो कुछ चैप्टर वाले ये कितने हैं, ये भी बता दो। इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। है नहीं वो, जो कहता है कि भाई मैंने कुछ चैप्टर ही किए हुए हैं। वाह 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 वाह, ये तो माशाल्लाह से बहुत सारी वाह है हमारे पास। बोलते गए सारे। कोई मसला नहीं है, घबराना तो है ही नहीं ना हमने। 4 चैप्टर किए हैं। सारे सोच रहे बैठ के यार, ये तो सारे हम बहन भाई लगे हुए हैं। हैं? हम तो एक दूसरे के बहन भाई होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 8 चैप्टर वाले भाई, माशाल्लाह। भाई ने अपना नाम ही छुपा रखा है। 8 चैप्टर कर रखे हैं लेकिन फिर भी नाम छुपा रखा है अपना। वाह 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 वाह। ये वेरी गुड, सारे किए हुए हैं। ये ये वाला हौसला चाहिए। ये जो सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, कि भाई हमने सारा कुछ किया, और ये सबसे अच्छी चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पीआर, ओके, पीआरसी
कि लास्ट पेपर रहता है, जैसे उस स्टैंड में 48 पे रहा है, काइंडली मुझे भी गाइड कर दें कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूँ नवंबर में। सर मैं लेट तो नहीं हो गया, क्लास अभी स्टार्ट हुई? हाँ, हाँ, अभी क्लास हुई है समीर भाई, कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी नहीं की अभी। अच्छा, अब इस बैच में मैं तुम्हें बड़ी उसमें बताऊँ, देखो, आम तौर पे जो एक बैच होता है, वो होता है 4 मंथ्स का, ठीक है? हम 4 मंथ्स में जे कोशिश किया करो कि क्लासेस पूरी लिया करो। खैर अभी तो पीआरसी है, पीआरसी में फिर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में काम चल जाएगा थोड़ा सा। कैफ में जाके ये काम कभी ना करना। जी भाई, है ऐसा भाई, आप स्टार्ट कर रहे हैं? खतरनाक लोग हैं आप भाई। ऐसा भाई आप बहुत खतरनाक बंदे हैं। ये खतरनाक काम है, ये जो कह रहे हैं ना कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम, बहुत खतरनाक लोग हैं। सर मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मुझे चैप्टर 4, 10, 13 और 15 के कॉन्सेप्ट में इशू है, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लेक्चर ठीक से नहीं लिए थे। सर मेरे 4 नंबर सर। अच्छा, किसी का पेपर रह गया है जो कोई रिपीटर है, वो एक अलग चीज है, किसी ने कुछ पढ़े रखे हैं और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, हमने बेसिकली जो मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा यहाँ पे, जो हमने 1 महीने में टारगेट करना है, ऑब्वियसली बात है, जो चीज आप 4 महीने में या 6 महीने में जो है आप पढ़ते हो, वो हमने यहाँ पे 1 महीने में जो है वो कवर करना है। ठीक है, तो और हमने ये नवंबर अटेम्प्ट देनी है। सर मैंने नवंबर में पेपर देना है फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा, क्या हो जाए? बेटा कंप्लीट किया हुआ ना आपने सिलेबस, तो बस एक चीज है कि आपने कंप्लीट किया हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी। जो लोग पहली बार पढ़ने लगे हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी, बस फर्क इतना है कि यार देखो, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो, और अगर कोई जो है, कोई जो है पहले पढ़ चुका है और उसके कुछ चैप्टर्स वीक है, वो भी एक काम सिर्फ करना है। जैसे बात, हम उतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे जितना डिटेल में एक फुल फ्लेज बैच होता है। मेरी कोशिश ये है, सर जी क्या न्यू बुक जो आई है, क्योंकि उसके लिए भी यही तैयारी कर सकते हैं? नहीं बेटा, जिन्होंने नया देना है जनवरी में, ये जनवरी वालों के लिए नहीं है। ठीक है, ये बैच प्रॉपरली जो है ये उनके लिए है जिन्होंने अभी नवंबर में पेपर देना है, अगले महीने पेपर देना है, क्योंकि जो जनवरी में पेपर देंगे उनके लिए सिलेबस डिफरेंट है, जो नवंबर में दे रहे हैं उनके लिए सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, तो ये नवंबर वाली जो अटेम्प्ट है, ये लास्ट अटेम्प्ट है पुराने सिलेबस से। ठीक है, जो नया सिलेबस है वो आना स्टार्ट होना है, वो बैच अलहदा से स्टार्ट होगा, वो ये वाला बैच नहीं होगा। फिर आपसे इनबॉक्स में, हाँ इमरान भाई, मुझसे जितनी भी बात होगी इस इनबॉक्स में होगी, वॉइस नोट पे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, जितनी बात करेंगे हम इस पे करेंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे पूछेंगे, मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ, मैं सबको इंशाल्लाह आंसर करूंगा। ठीक है। यार ये जो है ना, असाइनमेंट मैं खुद कराऊंगा भाई, मैं यहाँ पे हूँ, असाइनमेंट भी मैं कराऊंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंशाल्लाह पास हो जाएगा, इस चीज के लिए नहीं घबराना। ठीक है, यार प्राइवेट में अगर बात करना चाहते हैं तो वो फिर आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं क्लास के बाद। ठीक है, क्लास में नहीं। ठीक है, क्लास के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने कोई पर्सनल बात करनी है, तो कोई अपना केस डिस्कस करना चाहता है, वेलकम है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितनी भी डिस्कशन होगी मेरी चैट पे होगी, और इंटरेस्ट वाले अच्छा, वो ठीक है, किसी ने कम चैप्टर्स पढ़े हैं, किसी ने बात करे। अब बेसिकली जो मैं बात करूंगा, मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा बेसिकली, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। जी बेटा, इंशाल्लाह बस एक चीज मैं कहूंगा, जो ये बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, जो आज से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, आज करूंगा या कल करूंगा, मेरे साथ एक एक दिन रहना है। नहीं बेटा, हो जाएगा पास, अच्छा बेटा आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह पास, बस मैं वही बात कर रहा हूं कि आपने जो जो चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, जो जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, आपने मेरे साथ चलना है ये 1 महीना, बस।
जौन से सवाल कहूंगा वो सवाल करने हैं, जो होमवर्क कहूंगा वो करना है, जो चीजें करवाऊंगा वो करनी, कॉन्सेप्ट वाइज भी, प्रैक्टिस वाइज भी, हर चीज आपने मेरे कहे मुताबिक चलनी है इस एक महीने में। अगर आप एक एक चीज करते हो, रेगुलर रहते हो, एक महीना रेगुलर रह जाओ, ठीक है, बस ये एक महीना रेगुलर रहना है। अगर ये एक महीना रेगुलर चल गए आप लोग, इंशाल्लाह सबका पेपर पहले अटेम्प्ट में पास होगा। बेटा अगले महीने पेपर है ना, तो 15 के बाद ही पेपर होता है, तो आज 13 तारीख है, तो यही हमारे पास टाइम है। इस दौरान हम टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज मेरे टेस्ट भी होंगे, फिर उसके बाद मॉक्स भी होंगे, फिर उसके बाद मैं असाइनमेंट जो मेरी है मैं वो खुद डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ, एक एक सवाल को डिस्कस करूंगा, कौन सी ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन गलत है तो क्यों है, हर एक चीज के ऊपर हमने थॉरोली डिस्कशन करनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं अपने नोट्स से पढ़ाने वाला हूं। तो जितनी भी चीजें हम करेंगे उस नोट्स से करेंगे, और जहां जहां शॉर्टकट लगते होंगे वहां वहां मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि हमने चीजों को शॉर्टन अप किस तरह करना है। बेटा अभी देखते हैं, अगर तो मुझे लगा कि 1 आवर ही काफी है, तो मैं 1 आवर की ही रखूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि अगर मुझे 1 आवर से ज्यादा जो है वो करने की जरूरत है क्लास, तो मैं 1 आवर से इंक्रीज भी कर सकता हूं। बेटा हर कैलकुलेटर ट्रिक सिखाया जाएगा, इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। हर कैलकुलेटर ट्रिक होगा, हर चैप्टर की डिस्कशन होगी, हर चैप्टर को बाय कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझाऊंगा। बस ये है कि आपने क्लासेस रेगुलर लेनी है। अगर क्लासेस रेगुलर नहीं लोगे फिर मसला है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो मोड लगाए हैं, ठीक है। पहला मोड है कि आप लाइव क्लासेस ले लो, ठीक है। लाइव क्लासेस एक महीना लेते हो, ये तो बिल्कुल ही फ्री है, इसके अंदर तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आप लेक्चर नहीं ले पाते, किसी वजह से किसी का नेट चला जाता है या कुछ होता है, तो सीएमएडीजी ने आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की छोटी सी एक फीस है, आई थिंक 1500 रुपये है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो वो एक फीस है जो एक मेरे ख्याल से बहुत माइनर सी फीस है, ठीक है। तो वो चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसी क्लास के मिल जाएंगे, ठीक है। तो खुदा ना खास्ता किसी का मिस हो जाता है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लें, ठीक है। लेकिन अगर लाइव आ सकता है, लाइव तो बिल्कुल फ्री है, लाइव में तो टोटल फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है इस टाइम, ठीक है। जी बेटा, फर्स्ट टाइम में क्यूएम पास हो जाएगा, हाँ बस शर्त ये है कि बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम ना पढ़े, थोड़ा बहुत आपके पास क्यूएम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चीजें होंगी जो मैं तेजी से पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है थोड़ी स्पीड इसमें ज्यादा होगी, तो आपने स्पीड के साथ भी कॉप अप करना है, प्रैक्टिस के साथ भी कॉप अप करना है। जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो प्रैक्टिस सारी करनी है, जो सवाल होमवर्क के लिए दूंगा वो होमवर्क करना है, ठीक है। तो वो चीजें होंगी, वो नोट्स बेटा आपको यहाँ पे सब स्क्रीन पे नजर आएंगे, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो नोट्स से ही कराऊंगा, ठीक है। और अगर बेटा कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम वाला बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि उसको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पास वो भी कर सकता है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं कर सकता, लेकिन शर्त ये है कि इस एक महीने में फिर जो जो चीज कहूंगा, जैसे जैसे कहूंगा, वो सब कुछ करना होगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगा, ठीक है, मेरा अपना स्टाइल है उसके अंदर, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाने हैं आपको, तो वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने अपने कुछ तरीके बना रखे हैं, तो आपने वो तरीके अडॉप्ट कर लेने हैं, ठीक है। वो इजी लैंग्वेज में होंगे इंशाल्लाह। तो मेरा काम क्या है, आपको कॉन्सेप्ट इजी वे में समझाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर क्यूएम पेपर है बेटा, पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने होशोवास कायम रखने हैं, और सवाल को पढ़ना है। क्योंकि देखो, आपका सिंपल सा पेपर क्या है, पेपर में आपके 50 एमसीक्यूज हैं,
ठीक है? फिर जो आप लिखवाएँगे, समझाएँगे के लिए वो भेज दिएँगे ग्रुप में या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहें। या स्क्रीनशॉट लेते रहो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना, ये चीज़ें जितनी भी आप पूछ रहे हो ना, ये जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर बट ये जो है पोर्टल पे अवेलेबल होंगी, ग्रुप्स में अवेलेबल शायद ना हो। ठीक है? तो वो पोर्टल पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, नोट्स वगैरह हो गए, ये वो चीज़ हो गई, फलाँ हो गया, ढिमकाना हो गया। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है? तो जो लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट लेते रहें और जिन्होंने पोर्टल लिया हुआ है, उनको तो फिर पोर्टल पे शेयर होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है? यार मैं स्टैट्स पोर्शन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? मैंने चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करना है और फिर हम चैप्टर नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस बहुत है बेटा, करने वाले बनना है तुम लोगों ने। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अ, ये तो मुझे भी नहीं पता यार, मैं जो हूँ ना बेसिकली इस चीज़ के ऊपर क्या सर अगर आईटीआई भी पढ़ाते हैं तो बेटा इस दफ़ा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि इस दफ़ा ना मेरे पर मेरा टाइमिंग इश्यू बहुत ज़्यादा है। मैं आईटीआई पढ़ाता हूँ लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं पढ़ा पा रहा। मुझे तो सर ने कहा था कि सर अगर आप आईटीआई भी पढ़ा सकें लेकिन मैंने कहा था कि सर मेरे पास अभी इस टाइम इतना वक़्त नहीं है। मेरी डेली रूटीन पता है क्या है? मैं सुबह 8 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ और मैं इस टाइम तुम लोगों के साथ आखिरी क्लास पढ़ा के खत्म करके फिर घर जाऊँगा। तो मैं घर भी नहीं गया अभी तक, ठीक है? हाँ, टाइमिंग क्लास की जो है ना वो यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब 8 से 9 है तो 8 से 10 जा सकती है। ये हो सकता है, ठीक है? लेकिन रहेगी यही टाइम, ठीक है? क्योंकि मेरे पास और कोई टाइम है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं बैक टू बैक पढ़ा रहा हूँ। अ मैं अभी ऑलरेडी इस्लामाबाद में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ से पढ़ा के फिर मैंने जो है सीए में डीसी पे भी पढ़ा रहा हूँ मैं, एफएआर 1 भी पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ा रहा हूँ, फिर अब तुम लोगों का क्यूएम का बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, ठीक है। बेटा इस्लामाबाद में मैं जो हूँ टीएमयूसी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? और साथ में यूसीए पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली अगर कैफ़ हुआ तो कैफ़ में सिर्फ़ अभी जो है कैफ़ के सब्जेक्ट्स जो है मैं टीएमयूसी में पढ़ा रहा हूँ इस टाइम। टीएमयूसी इस्लामाबाद जो है H11 कैंपस, ठीक है? अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। वो ये है कि बस मेरा इस तरह से थोड़ा-सा है कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं इस बार जो है ना वो नहीं कर पा रहा कि मैं आईटीए भी पढ़ा पाता, इसलिए इस दफ़ा सिर्फ़ क्यूएम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट से जो है ना मैं आईटीए के ऊपर भी आऊँगा, इंशाल्लाह। बाकी अभी ये क्यूएम के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि बेटा हर चैप्टर करवाना है मैंने, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने प्रोबेबिलिटी क्या और प्रोबेबिलिटी तो इंशाल्लाह इतने आसान तरीके से करवाऊँगा कि आप लोगों को फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। इंशाल्लाह ये गारंटी है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी का मेरा अपना ही अलग स्टाइल है करवाने का। और वो जब प्रोबेबिलिटी आप करोगे ना, तो आप दुनिया जान का जिस मर्ज़ी किस्म का सवाल कर लो, आपका प्रोबेबिलिटी के सवाल हो जाया करेंगे। जी बेटा, कैट के सब्जेक्ट्स भी मैं लाइव कराता हूँ। अभी जो है मैं फ़िलहाल जो करवा रहा हूँ फ़िलहाल मैं लाइव क्लासेस में जो करा रहा हूँ, वो एफएआर करवा रहा हूँ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट्स काफ़ी वेरियस पढ़ाता हूँ, मैं सीए को भी पढ़ाता हूँ, बेसिकली मैं एसीसी को भी पढ़ाता हूँ। सीए में पीआरसी लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो एक आईटीए पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, क्यूएम पढ़ाता हूँ, फिर कैफ लेवल पे आ जाओ तो आपका एक ग्रुप ए है, फिर ग्रुप बी है। ग्रुप ए में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बेसिकली एफएआर पढ़ाता हूँ और लॉ पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर ग्रुप बी में चले जाओ तो ग्रुप बी में मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एफएआर 1 यहाँ पे था, फिर एफएआर 2 है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और उम, बिज़नेस इनसाइट्स है, यानी कि जो पुराना पेपर एमएफए का था, वो करवाता हूँ। बेटा एफएआर 1 की टाइमिंग जो है, वो है 5:30 से 6:45।
बेटा अगर आपने क्यूएम का पेपर रहता है और आपने कैफ की पेपर की तैयारी शुरू करनी है, तो कैफ में अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाएँ, एफएआर का, बाकियों की तरफ अभी फोकस ना करें। आईटीए का फाइनल अकाउंट का, चलो इसका कोई निकाल लेते हैं टाइम। अभी देखते हैं, ये एक लंबी डिस्कशन है, ठीक है? अ, अभी जो है, अभी हमारा फोकस क्यूएम की तरफ होगा। अभी आज मैं सिर्फ क्यूएम की डिस्कशन करूँगा तुम लोगों के साथ कि मैंने किस तरह से तुम लोगों को लेके चलना है। पेपर पैटर्न तो तुम लोगों को पता है, 50 एमसीक्यूज है, हर 2 नंबर का पेयर आता है, 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से तुमने जो है बेसिकली 25 एमसीक्यूज जो है वो ठीक करने हैं। ठीक है, अब 25 एमसीक्यू ठीक करनी है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। जो एग्जामिनर ज्यादा फोकस करता है, हमने वो बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आते हैं सर हम किस चैप्टर की तरफ फोकस करें। यार खुदा का वास्ते ये वाला काम ना किया करो। किस चैप्टर की तरफ फोकस करें नहीं, सारा कुछ करके जाओ। ठीक है, हर चीज करके जाओ, एक एक चीज करके जाओ। अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ मैं आऊंगा दोबारा। क्वेश्चन ना तुम लोग अपने पास संभाल के रखो। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ मैं दोबारा, तो पहले तक थोड़ा सा सुन लो मेरी बातें। ठीक है, ये सबसे गंदा सवाल है, सर चैप्टर्स की वेटेज बता दे। यार ये वेटेज वाला काम सबसे बुरा है। ये तुम वेटेज के चक्कर में जाते हो ना, फिर तुम करते हो कौन सी, सारा स्टडी नहीं करके जाते। ठीक है, आपकी सिलेक्टिव स्टडी होती है। फिर सिलेक्टिव स्टडी में क्या होता है, फिर आप एग्जाम में जाके करते हैं, हाय अल्लाह जी जो छोड़ा था वही पेपर में आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो पता नहीं क्या हो गया। बेटा 15 डेज नहीं है, मैं जरा इसको 25 डेज कह लो, 25 डेज तक की क्लासेस रखूंगा। 15 डेज नहीं रखूंगा, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं करना, ऊपर ऊपर से नहीं गुजारना। थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊंगा, होगी। और एंड पे मॉक, बट टेस्ट तो हर वीक होंगे और मॉक एंड पे होगा। और फिर उसके बाद जो मेरी असाइनमेंट है वो लेता होगी। ये चीजें, सारी चीजें चलेंगी साथ साथ। ठीक है, तो चीजें सारी हैं। आपके रेगुलर टेस्ट भी होंगे, आपके मॉक्स भी होंगे, आपका टर्म टेस्ट भी होगा, और मेरी असाइनमेंट भी होगी। ठीक है। बेटा ये जो 3 सर, या मैंने कहा थोड़ी देर सवाल अपने रोक लो ना, अगर तुम्हें थोड़ी सी डिस्कशन करूं फिर अपने सवाल लेकर आते रहना। और मैं पूरे 15 चैप्टर कराऊंगा भाई, पूरे 15 चैप्टर कराऊंगा, बस थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, थोड़ी देर वेट करना है, मैं इंशाल्लाह वही डिस्कस करने लगा हूं तुम लोगों के साथ कि मैंने जो शुरू करना है वो करना है हमने स्टैट पोर्शन से। बेसिकली आपको पता है 2 पोर्शन है क्यूएम के। ठीक है, एक आपका मैथ का पोर्शन है, एक आपका स्टैट का पोर्शन है। ठीक है, अगर मैं मैथ की बात करूं, अगर आपके बुकिश नॉलेज के मुताबिक, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक ये है। और स्टैट्स आपका चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक है। ठीक है, मैथ तो तुम सारी जिंदगी पढ़ते रहे हो, उसमें से 2 चैप्टर हैं जो तुमने नहीं पढ़े जिंदगी में कभी। ठीक है, वो 2 चैप्टर कौन से हैं? फाइनेंस वाले, जिसको पढ़ते हुए आधे से ज्यादा लोगों को मौत आ जाती है, पता नहीं क्या चीज है। कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, आसान तरीन चीज है। ठीक है, तो उससे तो तुम लोग परेशान हो ही ना, कि भाई पता नहीं क्या बला है। ठीक है, तो हमने, इसलिए मेरा फोकस पहला इसकी तरफ नहीं होगा, मैं इसकी तरफ फोकस नहीं करूंगा। मेरा फोकस होगा ये स्टैट। तो स्टैट तुम लोगों ने पढ़ी ही नहीं होती। ठीक है, तो फोकस मेरा सबसे पहले स्टैट से स्टार्ट होगा, तो हमने जो स्टार्ट लेना है ना वो चैप्टर नंबर 7 से लेना है। चैप्टर 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, उसके बाद 11 करेंगे, फिर 12 करेंगे, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ये पहले करेंगे। ठीक है, फिर मैं कराऊंगा चैप्टर 1 और उसके साथ 10। ठीक है, 10 के बाद फिर हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, और फिर 5 6 करेंगे। ये मेरा सीक्वेंस होगा तुम लोगों को पढ़ाने का। ठीक है, एक चीज मैं कहता होता हूँ, 2 सब्जेक्ट्स में, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक बात करता होता हूँ मैं। और ये बात मैं दोबारा करूंगा तुम लोगों के सामने भी, कि जैसे बस तुम लोग तो मेरे से पहली दफा पढ़ रहे हो। जी बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिलेबस में है, बिल्कुल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, जो बेसिकली आएगा ना, ये 1 और 2, ये 2 चीजें,
ये मेरा सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस से हम लोग पढ़ेंगे। और हमने जितना कुछ करना है, जो मैं कहता होता हूँ, वो सिर्फ मैंने नोट से कराना है, अपने सवालों से कराना है, जो चीजें करानी मैंने करानी है। किताब जो है ना, उसको हाथ तक नहीं लगाना तुम लोगों ने। क्यूएम की, जो क्यूएम की आईकैप की बुक है ना, उसे नहीं छेड़ना तुम लोगों ने, ना करना है। हाँ, अगर तुम्हारा शौक हो रहा है करने का, सिर्फ एक चीज कहूंगा उसके अंदर से करने को, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जितने थ्योरी के सवाल है ना, वो तुम आईकैप की बुक से कर सकते हो। ठीक है, वही मैं बात कर रहा हूं, आईकैप की बुक से कुछ नहीं आता, इसलिए मैं करवाता भी नहीं। मैंने आज तक, मुझे क्यूएम पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, मैंने 10 सालों में आज तक क्यूएम की किताब को खुलवाया तक नहीं है, ना देखा है आज तक कि उसके अंदर क्या लिखा। एक दफा देखा था तो मुझे बड़ी फजूल लगी थी, मैंने उसी दिन बंद कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने आज तक कभी आईकैप की किताब से पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो आईकैप की किताब आपने अच्छा बेटा, ये मैं आपका बाद में रिप्लाई करता हूँ इस चीज का। अ, तो आईकैप की अगर किताब आपने पकड़नी है और आपने उसमें से कुछ करना है, तो किताब मैंने कहा पढ़नी नहीं है, सिर्फ क्या चीज पढ़नी है उसके अंदर से, अगर करना है थ्योरेटिकल थ्योरी के सवाल, तो सिर्फ हम थ्योरी के सवाल वहां से करेंगे। शायद बेटा ये जो लेक्चर होगा ना, ये लेक्चर अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहां से सुन लेना, मेरी सारी बातें उसमें आ जाएंगी, क्योंकि क्विक रिकैप में ना थोड़ा देर लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बेसिकली अगर करना हो तो सिर्फ थ्योरी के सवाल, थ्योरी के अलावा किसी ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे या उधर से कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश की, तो वो अपनी बेस पे करेगा, उसका जिम्मेदार वो होता है। क्योंकि एक मैं चीज ये कहता होता हूँ क्यूएम के अंदर, एक मैं कहता होता हूँ ये कॉस्ट के पेपर में, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। ठीक है, इन दो में ये काम नहीं करना, खुदा का वास्ता, जो टीचर कह रहा है उसके मुताबिक चलो, टीचर के पीछे पीछे चलना है, टीचर जो करा रहा है वो करना है। तो इनमें मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैंने एक चीज कह दी कि क्यूएम की किताब को हाथ नहीं लगाना, सवाए थ्योरी के सवालों के। थ्योरी के सवाल करने हैं, 100 बिस्मिल्लाह करो, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन थ्योरी के अलावा आपने हाथ तक नहीं लगाना उसे। बेटा वो मैं खुद दूंगा असाइनमेंट, असाइनमेंट्स मेरी अपडेट होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जो अपडेटेड असाइनमेंट होगी मैं आप लोगों से खुद शेयर करूंगा, और खुद मैं उसको क्लास में, इस वाली क्लास में करवाऊंगा भी। हर चीज मैंने करवानी है। ठीक है, तो हमने का सीक्वेंस क्या होगा, चैप्टर 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद फिर चैप्टर 1, चैप्टर 10, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये चैप्टर्स हो जाएंगे। इन चैप्टर्स को करने के बाद, जब ये चैप्टर्स हमारे हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएंगे, हमने हर चैप्टर का टेस्ट भी किया हुआ होगा, फिर हम मॉक्स देंगे। ठीक है, मॉक्स देने के बाद हम मॉक्स भी कर रहे होंगे, टेस्ट भी हुए हुए होंगे, असाइनमेंट भी मैं डिस्कस कर दूंगा, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आज के दिन से लेकर आखिरी दिन तक मेरे साथ चलना है। शर्त ये है, अगर आप साथ नहीं चल पाएंगे, आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपको ये क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं, मेरी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा और आपको भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अभी भी अपनी चीजें रेक्टिफाई करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, तो भाई साथ साथ चलना शर्त है। साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। और ये वैलिड रहेगी या नहीं, बेटा मैं इंशाल्लाह जनवरी टाइम की जो होगी वो दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो होगी असाइनमेंट में, जो है वो निकालूंगा, और वो जो होगी वो वैलिड होगी। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारी क्लासेस। ठीक है, क्लासेस किस तरह से चलेंगी बेटा, हाँ सैटरडे को क्लास में लूंगा बेटा, संडे का मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन सैटरडे को जरूर होगी हमारी क्लास, जो होगी वो मंडे टू सैटरडे होगी।
ठीक है। हो सकता है सैटरडे का टाइम में थोड़ा चेंज रखूँ, लेकिन सैटरडे को होगी लाज़मी, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे क्लास हमारी, संडे भी अगर मुझे लगाना पड़ा, तो मैं देख लूँगा संडे भी शायद मैं तुम्हारा ऑन कर दूँ। नहीं बेटा, असाइनमेंट तो मेरी हमेशा सबके लिए होता है, तो वो हर ग्रुप में होती है। असाइनमेंट इंशाल्लाह आपको वो असाइनमेंट का आपको कभी मसला नहीं आएगा, असाइनमेंट तो सबको अवेलेबल हो जाया करेगी। वो तो मैं हर ग्रुप में खुद शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो असाइनमेंट तो मिल ही जाया करेगी, असाइनमेंट की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो ये नोट्स वगैरह हैं, जो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये सिर्फ़ ग्रुप्स में ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये नोट्स वगैरह जो होंगे, ये उसके अंदर होंगे। लाइव क्लास में ये टोटल फ्री है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको जो है वो पोर्टल पे मिलेंगी। लेकिन जो असाइनमेंट है, वो मैं खुद शेयर करता हूँ, वो हर ग्रुप में आपको अवेलेबल मिलेगी। डन हो गया? आज का तो मिल जाएगा ना रिकॉर्डेड यूट्यूब। हाँ बेटा, आज का रिकॉर्डेड मिल जाएगा यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। इसका आपको ज़्यादा मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास जो है ये अवेलेबल होती है, तो ये आपको ग्रुप में अवेलेबल मिल जाएगी। चैनल नेम यार वो तो मुझे भी अभी सही तरीके से नहीं पता। मेरे ख़्याल से सीएमए-डीसी ही है। आप एडमिन से पूछ लेना यार, जो ग्रुप के एडमिन है ना, वो आपको बता देंगे। या वो लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। तो वो डिस्कशन आपसे हो ही जाएगी, ठीक है? वो ज़्यादा उनको पता होगा, क्योंकि मैं मैनेजमेंट वाली साइड पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ टीचिंग साइड पे हूँ। मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं सिर्फ़ पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ घर को। हाँ यार, पढ़ेंगे इंशाल्लाह घर से, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ़ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि यार हमने पढ़ना किस तरीके से, क्या करना है, और तुम लोगों के क्वेश्चन्स जो थे, उसको मैंने आंसर करना है बेसिकली। तो जो भी तुम लोगों के सवाल है ना, मैंने तो अपना प्लान बता दिया है कि मैंने प्लान किस तरह लेके चलना है। अब तुम लोगों को जो सवाल पूछने हैं, तुम अपने आप सवाल पूछो और अपनी डिस्कशंस पूरी कर लो, ताकि फिर आज हम वाइंड अप कर दें और कल से फिर हम जो है ना, वो पढ़ना शुरू कर देंगे। सर रिवीजन क्लासेस हैं या स्क्रैच से स्टार्ट? बेटा, पढ़ाऊँगा मैं शुरू से, एक-एक चीज़ पढ़ाऊँगा, लेकिन तेज़ी से पढ़ाऊँगा, फ़र्क है, ठीक है? अ, ठीक है, असल में ये जो है ना, पढ़ाना मैंने थोड़ा स्पीड में, लेकिन पढ़ानी ही एक-एक चीज़ है। तो स्क्रैच से स्टार्ट होगा और एक-एक चीज़ होगी। और वही जहाँ तक FA1 की बात है, बेटा अभी पहला स्टैंडर्ड चल रहा है, आई-16 का ही। मैंने बेटा टोटल टाइम कितना है सर, कोर्स टाइम कितना है? मैंने बेटा बताया कि ये 25 डेज़ की ऑलमोस्ट क्लासेस होंगी, तो 25 डेज़ में हम इसको मुकम्मल करेंगे। ये एक और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। बेटा ये मेहनत पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आप तीनों सब्जेक्ट की मेहनत कर सकते हो, तो यस, तीनों पेपर 1 मंथ में तैयार हो सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। स्टैट पोर्शन किस एग्ज़ामिनर फेवरेट है? किस एग्ज़ामिनर का फेवरेट है? इज़ इट ट्रू, और इसे इग्नोर कर दें। बेटा ये जो है ना, ये वाली बात की है। एग्ज़ामिनर का स्टैट्स भी फेवरेट है और मैथ्स भी फेवरेट है। क्योंकि हर एक बच्चे को पेपर ही डिफरेंट आता है, ठीक है? किसी बच्चे को पेपर सेम नहीं आना। मुझे इसी तरह याद है जब मैंने क्यूएम दिया था ना, तो मुझे ना 20 मार्क का पेपर जो था ना, वो स्टैट से आया था और 80 मार्क्स का मैथ से आया था। मेरा ही साथ वाला बच्चा, मेरा ही दोस्त था, ठीक है? उसको 20 मार्क्स का जो है मैथ से आया था और 80 मार्क्स का स्टैट से आया था। तो हर एक का पेपर ही डिफरेंट है भाई। तो ये अगर तुम सोच के बैठे हुए हो ना कि उसका फेवरेट कौन सा है, नहीं, वो तुम्हारी किस्मत में कौन सा पेपर आने वाला है वो बात है। तो तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो तुम्हें जिस पोर्शन से ज़्यादा आएगा, उस पोर्शन से ज़्यादा आ जाएगा। सर मैं आपसे शुरू से आखिर तक होऊँगा, बस पास हो जाऊँ। इंशाल्लाह बेटा पास हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या है कि जो-जो काम दूँगा, खाली क्लासेस लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, जो काम दूँगा, जो होमवर्क दूँगा, वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। तो क टेस्ट देने हैं, होमवर्क करने हैं, फिर आप कहो कि हाँ यार, मैंने एक-एक चीज़ साथ-साथ की है, तो इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा पास हो जाएगा। आज थोड़ा-सा पढ़ा दें प्लीज़। चलो यार पढ़ा भी देता हूँ, मसला नहीं है। पढ़ा भी देते हैं, हमारे पास टाइम तो है वैसे। अगर हमारे सवाल खत्म हो जाएँगे और सारे सवालों के जवाब हो जाएँगे और हमारे पास टाइम बच जाएगा, तो यस मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दूँगा चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर नंबर हम 7 स्टार्ट कर लेंगे। सर ऐसा ही है, तैयारी होगी ना, फर्स्ट पढ़ने वाला भी कर लेगा। हाँ बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी कर लेगा, लेकिन फिर वही बात है, उसको मेहनत ज़्यादा करनी है। हाँ, अभी टाइम 8 से 9 का होगा, अगर मुझे लगा कि टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है, तो शायद मैं 8 से साढ़े 9 कर दूँ या 8 से 10 कर दूँ, ये भी पॉसिबल है। शायद क्रैश बैच से नवंबर में सारे पेपर्स क्लियर कर सकते हैं, अगर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ हो तो। बेटा स्टिल किस्मत की बात होती है, रिकमेंड मैं नहीं करता
कि सारे सब्जेक्ट क्रैश कोर्स में पढ़े जाएँ। हाँ, एक आधा सब्जेक्ट आप पढ़ लो, 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, लेकिन पाँचों सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। वालेकुम सलाम अलीबास भाई। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में है मेरी, क्या मैं 5 पेपर एक साथ देने चाहिए? रिकमेंडेड नहीं होता 5 पेपर, लेकिन हाँ, अगर आप इतने मेहनती हो और आपको लगता है कि आपकी तैयारी मुकम्मल है, तो यस, पाँचों पेपर किए जा सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो है इतना आसान भी नहीं है। ठीक है? नॉट कभी भी नहीं मेरा सिर्फ नो। अच्छा, शैल आई आई विल बी गिविंग क्यूएम फर्स्ट टाइम इन द नवंबर टर्म। ठीक है बेटा, नो फर्स्ट टाइम देने कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है बस। यस प्लीज। अच्छा यार, ये जिसका माइक खुला है काइंडली माइक अपना बंद कर दे। मेरी गुजारिश है। मेरा गेम फर्स्ट टाइम में रुका था 32 पर, इस दफा मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी सजेस्ट? बेटा बस क्लासेस साथ-साथ लेते रहो, जो स्ट्रेटेजी मैं कहूँगा उसको फॉलो करते रहो। तो स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं रख रहा मैं। मैं हर एक के लिए वो स्ट्रेटेजी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, उसको मैं कह रहा हूँ। तो आपने बस मुझे फॉलो करना है शाहिद भाई, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। टेस्ट कहाँ पर लेंगे? तो बेटा ये मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा, तो आप लोग टेस्ट किया करेंगे, बाद में उनकी आंसर शीट आपको दूंगा, तो आप खुद ही अपने आंसर मैच कर लेंगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमने कितना ठीक किया, कितना गलत किया है। 1 दिन का टाइम होगा, 1 दिन में आप उसको टेस्ट को मुकम्मल करेंगे, अगले दिन मैं उसके आंसर शेयर कर दिया करूँगा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरी, क्या मुझे 5 भी एक साथ देने से बेटा 5 पेपर की तो मैं पहली बात कर चुका हूँ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्लीज़ सर पढ़ा दें, आज प्रोबेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस प्लीज़। बेटा प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह आपने फ़िक्र ही नहीं करनी। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ लोगे ना, मैं तुम लोगों से पूछूँगा, हाँ भाई प्रोबेबिलिटी मुश्किल है कि नहीं है? ये तुम लोगों से खुद ही सवाल पूछूँगा, फिर तुम लोग खुद ही जवाब देना इस चीज़ का। सर 15 मिनट रह गए हैं, पढ़ा दें, सवाल खत्म होंगे, सवाल नहीं। बेटा आज पहला दिन है तो आज मैं सवाल करने की इजाज़त दे रहा हूँ, ठीक है? ये रोज़-रोज़ नहीं होगा ऐसे अस्लान भाई, इसलिए परेशान नहीं होना। 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, हाँ, थोड़ा-सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं, हमें मसला नहीं है, हम सवा 9 तक भी ले जाएँगे, ठीक है? हमने पढ़ना है ना, हमारा मकसद पढ़ने का है, तो पढ़ने में हम कर सकते हैं। सर आपके 20 एमसी वाले असाइनमेंट इनफ है या इसके अलावा मज़ीद? बेटा प्रैक्टिस जितनी की जाए कम है। क्योंकि देखो किस्मत की बात है, ठीक है? आप वो भी करने चाहिए, इसके अलावा भी क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन करने से मैं कभी मना नहीं करता। क्वेश्चन आपने जिस भी चीज़ जिस भी टीचर के करने आप करें, जिस भी बुक के करने करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है तुम लोगों के लिए। बस मैंने एक चीज़ तुम लोगों को मना की है, वो है आईकैप के एमसीक्यूज़। आईकैप के एमसीक्यूज़ आपने जो करने हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल करने हैं, न्यूमेरिकल को हाथ नहीं लगाना है। सर रेहान सर ने भी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्या? बेटा इस चीज़ का मुझे नहीं पता। ये आप एडमिन से पूछेंगे, क्योंकि मुझे नहीं चीज़ें पता होती, क्योंकि मैं लाहौर होता नहीं हूँ। बाकी सारे टीचर्स जो वो लाहौर में पढ़ा रहे हैं इस टाइम, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद से ऑपरेट करता हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा। स्टार्ट करवा दें सर आज ही सर। अगर इस टाइम में बीडब्ल्यूएस का देना चाहिए लाज़मी सर, रिग्रेशन पॉलिशिंग टफ लग रहा है। तो बेटा इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको चीज़ों को सिखाऊँगा। हाँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई यार। तुम लोगों के पास कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर कौन-सा है? वो है एफएक्स 991 ईएस प्लस। खुदा का वास्ता ये कैलकुलेटर सबके पास मौजूद हो। क्लास के अंदर भी मौजूद, जब क्लास अटेम्प्ट करोगे, ये कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। कौन से वाला? 417 फंक्शंस वाला। एक 240 फंक्शन वाला भी आता है, वो 2 नंबर होता है। वो 2 नंबर कैलकुलेटर ना रखना अपने पास, खुदा का वास्ता है। ये वाला कैलकुलेटर लेना है, ठीक है? बेशक आप कैसियो कंपनी में ले लो, ठीक है? अबेको कंपनी में ले लो, दोनों ही रिकमेंडेड है आपको, ठीक है? कैसियो ले सकते हो, अबेको ले सकते हो, ये दोनों रिकमेंडेड कंपनीज़ है आपको। तो आपने एफएक्स 991 ईएस प्लस लेना है, 417 फंक्शंस वाला। वो कैसे पता लगेगा? ऑन करोगे, ऑन करोगे तो मोड का बटन दबाना। मोड का बटन दबाते ही अगर 8 फंक्शंस आ जाएँ आपके सामने, इसका मतलब है वो सही कैलकुलेटर है। अगर 8 फंक्शन नहीं आ रहे बल्कि 3 फंक्शंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो 2 नंबर कैलकुलेटर है, 2 नंबर कैलकुलेटर आपने नहीं इस्तेमाल करना। और इसके अलावा कोई और कैलकुलेटर मैंने रिकमेंड नहीं किया, स्ट्रेट अवे, ठीक है? यार एफएआर 1 किधर तक हुआ है? बेटा एफएआर 1 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आईएस 16 पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर भी पूरा मुकम्मल भी नहीं हुआ है। ठीक है, 2 वीक्स की क्लासेस हुई हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ, बल्कि 2 वीक्स भी नहीं हुए, डेढ़ वीक हुआ है कह लो। तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ हुआ। अगर बीडब्ल्यूएस ना दे तो बेटा बीडब्ल्यूएस नहीं दोगे तो तुम लोग अगर बीडब्ल्यूएस की तैयारी है, तो रिकमेंडेड ये है कि बीडब्ल्यूएस का पेपर दे दो। क्योंकि वो जो उसकी जगह नया पेपर आ रहा है, फिर वो तुम्हें नहीं देना पड़ेगा अगर बीडब्ल्यूएस पास हुआ। अगर बीडब्ल्यूएस ना पास हुआ तो फिर जो ट्रांजिशन में नया पेपर आ रहा है फिर वो आपको देना पड़ेगा।
जिसके अंदर कुछ आपकी क्लासेस होंगी, कुछ आपका एग्जाम पैटर्न होगा, तो वो एक अलग सा पेपर आ रहा है, कैफ के आसपास देना पड़ता है वो। सर हर रोज क्लास होगी जी बेटा, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी हमारी, बिल्कुल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास फ्रॉम एसबीएम इस्लामाबाद रावलपिंडी कैंपस। सही सही सही। सर मुझे क्यूएम में बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा। मैंने इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, हमने इस प्रॉब्लम को ही तो सोल्यूशन निकालना है, हमने इसी को डिस्कस करना है, ठीक है। हाँ। सर लास्ट अटेम्प्ट में आईटी रुक गया था, फर्स्ट सेम मार्क्स में नॉट गिविंग आईटी एंड क्यों बोल। इंशाल्लाह बेटा दोनों पास हो जाएंगे, बस फिक्र नहीं कर रही है, ठीक है। परेशान नहीं होना सर, क्यों में एक सवाल गलत होता है तो सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फिर पेपर से डर। यार घबराना नहीं है यार, डरना नहीं है, एक सवाल गलत हो गया क्या हुआ, देखो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। वो क्या, तुम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, ये याद रखना। यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट पर्सन। आप परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते, हर चीज में आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, गलती इंसान करता है। अब हमने करने 50 एमसीक्यूज, अब 50 में से तुम 25 गलतियां कर सकते हो, 25 एमसीक्यूज गलत कर सकते हो, या क्या इजाजत दे रहा है यार तुम्हें कि 25 एमसीक्यूज भी गलत हो गए तो तुम पास हो। तो तुम ये सोचो कि मेरे पास इतनी गलतियां करने की गुंजाइश है, ये गलती हो गई, अच्छा ठीक है यार, ये गलती हो गई, साइड पे कर दो। इसी से घबराना नहीं है, अभी भी मेरे पास 24 गलतियों की गुंजाइश बाकी है, 24 गलतियां और कर सकता हूं। 24 गलतियां, इतनी सारी गलतियों की गुंजाइश है यार। तो पेपर से घबराते तो बिल्कुल भी नहीं है ना। 25 गलतियां करनी है यार, इतनी सारी गलतियां कर सकता हूँ, वाओ। यार आके मुझे इतनी सारी इजाजत देता है। ये सोच के चलो, ये सोच के चलोगे ना यार मुझे 25 ठीक करने हैं किसी तरह, फिर नहीं होते। तुम्हारी अप्रोच ही गलत है। तो सबसे पहले अपनी अप्रोच ठीक करो, अपना माइंडसेट ठीक करो, माइंडसेट ठीक करने की जरूरत है। सर अगर नवंबर में क्यूएम क्लियर हो जाएगा तो कह रहा है गिव कैफ एग्जाम्स इन मार्च, एप्लीकेशन डेट का इशू नहीं होता। हाँ, नहीं बेटा, अगर आप नवंबर टाइम में क्लियर कर लोगे, अगर आपका सिर्फ क्यूएम रहता है आएगा बेटा, तो फिर आप यस, यू कैन अप्लाई, और आप अपना कैफ एग्जाम दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। शो अस पिक्चर। यार पिक्चर भी, पिक्चर चलो मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है। बस यार ये ईएक्स वाले जो है ना, खुदा का वास्ता है। रेयान भाई, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो 991 ईएक्स है ना, ये कैलकुलेटर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने ईएस पढ़ाना है, ईएक्स नहीं पढ़ाना। तो ये चीज जहन में रखें कि 991 ईएक्स मैं नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे, क्योंकि ईएक्स आईकैप में डिस अलाउड है। कुछ बच्चे ले जाते हैं, मुझे पता है, कुछ शहरों में ले जाते हैं, कुछ शहरों में नहीं पकड़े जाते वो, क्योंकि कुछ शहरों के लोग बहुत आलसी हैं तो वो नहीं पकड़ते। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ओवरऑल पढ़ा रहा हूँ, पूरे ये पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से ईएस है, और मैंने पढ़ाना भी। ये तो अलाई करा मिट्टी थोड़ा जाने ना तो समीर भाई हाथ अपना, समीर भाई अपने ये आवाज बंद कर लें काइंडली। समीर भाई, शुक्रिया। सही, नवंबर टाइम में अगर क्लियर कर देंगे तो मार्च में कैफ के टाइम देनी हो तो 3 सब्जेक्ट्स, तो वैसे कौन से 3 सब्जेक्ट उठाऊं, एनी सजेशन। बेटा रिकमेंडेड जो है वो आपको पहले 3 एग्जाम्स है, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3। क्योंकि लॉ में इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि लॉ मर्ज हो गया तो उसमें 2 सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो आप टैक्स नया वाला पेपर जो है वो और FAR 1। सर अगर नवंबर टर्म में पीआरसी क्लियर हो जाएगा तो कैफ के लिए मार्च में कौन कौन से सब्जेक्ट, मैंने जवाब दे दिया है, वो भी फ्री है। FAR 1 जी बेटा लाइफ फ्री है, FAR 1 की रिकॉर्डेड की फीस है, सेम हिसाब है, ठीक है। रिकॉर्डेड की फीस होती है, अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर लेने, लाइव है तो वो बिल्कुल फ्री है। FX 991 यस यस, वो लेना है मुझे। सर अगर लॉ नवंबर में पिक करें तो मार्च तक हो जाएगा इसलिए यस बेटा, अगर सिर्फ लॉ की तरफ आप जाते हो तो यस, इट कैन बी इजीली क्लियर्ड। बी लॉ सी लॉ दोनों मर्ज हैं, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इस बल्कि आप लॉ के साथ एक सब्जेक्ट और भी एक्स्ट्रा अडॉप्ट कर सकते हैं, FAR 1 और लॉ भी कर सकते हो, अगर 2 सब्जेक्ट करते हैं तो। सर आईटी की नंबर अटेम्प्ट के लिए असाइनमेंट नहीं मिल रही किसी से, लास्ट ईयर की मिल रही बेटा, अभी तक मैंने आईटीआई की नवंबर की बनाई नहीं है, असाइनमेंट तो मिलेगी कैसे, बनाऊंगा तो मिल जाएगी। सर कैलकुलेटर हैंग हो जाता है ये वाला तो, बट फाइनेंस के क्वेश्चन में क्या, तो 2 कैलकुलेटर होना चाहिए बेटा, यस। आपने एग्जाम में हमेशा 2 कैलकुलेटर लेके जाने, एक कैलकुलेटर तो लेके नहीं, कम अज कम 2, मैं तो बल्कि बच्चों को कहता हूँ 3 कैलकुलेटर होने चाहिए तुम लोगों के पास, ठीक है, लेकिन 2 कम अज कम।
2 से कम पे नहीं, 1 कैलकुलेटर पे नहीं जाना पेपर देने, कम से कम 2 कैलकुलेटर पे पेपर देने जाना है। सर जो बीडब्ल्यूएस की जगह पेपर है वो किस तरह का होगा बेटा, उसके अंदर आपकी कुछ जैसे पीपी की क्लासेस होती हैं, पीपी की क्लासेस की तरह कुछ क्लासेस हुआ करेंगी, सर्टेन आवर्स हुआ करेंगे, प्रेजेंटेशन हुआ करेगी, देन आपका 30 मार्क्स का एग्जाम होगा, बीडब्ल्यूएस टाइप का ही होगा वो भी। हाँ, हाँ, ब्रिटिश काउंसिल टेस्ट करेगी वो पेपर, बिल्कुल ठीक है। वो भी फ्री हैं, फिर 1 के कैफ के लिए अप्लाई कब करना है? बेटा जैसे ही पीआरसी क्लियर हो जाए कैफ के लिए अप्लाई कर दो, सीईएन है अभी तुम्हारा, फिर सीआरएन के लिए अप्लाई कर दोगे तो सीआरएन जैसे ही आ जाएगा तुम कैफ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सर आईटीआई का फाइनल काउंट से ना हो तो भी पास हो सकते बेटा, हाँ, हो जाता है पास लेकिन रिकमेंडेड है तो कुछ ना कुछ कराओ। जो है ना, फाइनल काउंट करके आना चाहिए। तो ये मिथ है कि यार जो है ना हम अगर फाइनल काउंट ना करके आए तो पास नहीं होता, हो जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो 20 नंबर का सवाल है तो 80 में से 50 लेना थोड़े ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सितंबर वीडियो से पेपर किस बच्चे ने दिया है? अच्छा, सर क्यों नवंबर और मार्च में कैफ 1, 2, 3 सेंसिबल डिसीजन है, जज़्बाती डिसीजन है या जज़्बाती डिसीजन है? नहीं बेटा जज़्बाती नहीं है, सेंसिबल है। कैफ 1, 2, 3 का हाँ, कैफ 1 टू 4 रखोगे तो वो थोड़ा मैं जज़्बाती कहूँगा कि बेटा वो किधर से लूँ एफ लाइव अफेयर 1 की बेटा वो एडमिन से आप राब्ता करें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे अफेयर 1 के। जज़्बाती नहीं है, जज़्बाती मैं इसको कहूँगा कि अगर आप कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 4 रखते हो, तो वो थोड़ा जज़्बाती फैसला होगा। कैफ 1, 2, 3 जज़्बाती फैसला बिल्कुल भी नहीं है। सर मुझे कौन-कौन से पेपर देने चाहिए? मी आउट ऑफ 5 रिकमेंडेड दे सर बेटा जिसकी तैयारी आपकी ज़्यादा अच्छी हो। हर एक का डिफरेंट हिसाब होता है। किसी की इंग्लिश की तैयारी अच्छी होती है, किसी की क्यूएम की तैयारी अच्छी होती है, किसी की आईटी की तैयारी अच्छी है। जिसकी तैयारी अच्छी है वो पेपर देना चाहिए और अगर आपने देने हैं तो 3-2 करके देने चाहिए। रिकमेंडेड ये है, इकट्ठे 5 नहीं देने चाहिए। सर आज क्लास नहीं होगी, वो लग नहीं रहा, सवाल आज खत्म नहीं हो रहे। कोशिश तो कर रहा हूँ कि सारे सवालों का जवाब कंप्लीट करके तो फिर एक ही बार जो है वो फिर मैं शुरू कर ही दूँ लेक्चर। लेकिन बल्कि थोड़े से रह गए सवाल, मेरे ख्याल से शुरू हो ही जाएगा। सर मैं लीव कर दूँ मेरे सवाल खत्म। लीव नहीं करना यार, अभी शायद मैं पढ़ा ही दूँ थोड़ा-सा। सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा पढ़ा दूँ। जब बाकी बच्चे कह रहे हैं पढ़ा दो तो फिर पढ़ा देते हैं। सर नवंबर टर्म में नवंबर टर्म से स्टार्ट है। हैं? नहीं बेटा अभी पेपर का कोई आइडिया नहीं है कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा मैं आपको बता दूँगा। 20 से 30 के बीच में होते हैं। सर नवंबर टर्म की डेट्स कब आ रही हैं? नो आइडिया। नहीं 25 ऑनवर्ड्स नहीं, आप 18 ऑनवर्ड्स रखो ज़हन में, 25 ऑनवर्ड्स ना रखो इस दफ़ा। 3rd वीक ऑफ अ, मन 3rd मंडे या 4th मंडे। तो 3rd मंडे मुझे बताना कब बन रहा है। सर क्यों हमें लास्ट डेज़ के रिवीजन नोट्स किए से क्यों से करूँ या फिर सिर्फ़ एग्ज़ाम प्रैक्टिस करूँ? बेटा वो सारा मैं खुद गाइड करूँगा शाहिद बेटा, जितनी चीज़ों की मैं खुद साथ-साथ गाइड करूँगा, कब कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आपने बस मुझे फ़ॉलो करना है, हर चीज़ मैं खुद बताऊँगा। मैं एफएआर पास कर सकते हैं। जी बेटा एफएआर पास कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? डेढ़ महीने में भी एफएआर पास हो जाता है, करने वाला होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वो एफएससी वाली ना करो ना कि आखिरी महीने में हम पढ़ेंगे, साथ-साथ पढ़ोगे तो बेटा हर चीज़ होती है क्लियर, क्यों नहीं होती है? सर जी पेमेंट 9 पीएम के बाद करके क्या क्यूएम पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स सर जी पेमेंट 9 पीएम के बाद कर सकते हैं क्या कहूँ बिल्कुल नहीं। बेटा ये आपको एडमिन बताएगा, नूर बेटा ये मुझे नहीं पता। एडमिन के पास इन्फॉर्मेशन आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं और एडमिन आपको बता देगा जो भी प्रोसीजर होगा। वो बाद में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, आई हैव नो आइडिया इस चीज़ का। सर कैफ के पेपर कब से अप्लाई कर सकते हैं? बेटा कैफ के पेपर की जो डेट आएगी तब से पहले तो आप पीआरसी क्लियर करो, पीआरसी क्लियर जैसे ही होता है तो सीआरएन के लिए अप्लाई करो। देन उसके लिए कैफ का अप्लाई एप्लीकेशन उसकी बाद की कहानी होती है। नहीं मेरी बेटा क्यूएम की असाइनमेंट अभी नहीं आई। क्यूएम की असाइनमेंट मैं जो है इंशाल्लाह नहीं शुरू करूँगा, ठीक है? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में आएगी। सर जी अगर मैं लाइव नहीं लूँ और रिकॉर्डिंग ले लूँ तो कोई इश्यू तो नहीं? आई मीन इम्पैक्ट तो नहीं होगा कोई स्टडीज़ पर? नहीं बेटा इम्पैक्ट तो नहीं होगा लेकिन हाँ, रेगुलैरिटी का मसला आता है। मैं लाइव इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आप साथ-साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड रखो, रिकॉर्डेड को बैकअप रखो अपना, ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी रिकॉर्डेड को। क्लास को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, उसकी रीज़न ये है कि रेगुलर रहोगे। एक पता होगा क्लास लेनी है, जब रिकॉर्डेड आ जाते हैं ना तो हम सुस्त पड़ जाते हैं। हम कहते हैं यार लेक्चर पढ़े मैं आज ले लूँ, कल ले लूँ, तो ये वाला सीन हो जाता है। ठीक है? हाँ, मेरे ख़्याल से पीपी के लिए पीआरसी का पास होना ज़रूरी है। पीआरसी पास होने के बाद आप पीपी कर सकते हो। यस। जी बेटा सब्सीक्वेंट मेजर्स
कर ली है हमने। सब्सिक्वेंट मेजर भी कर लिया और इनिशियल मेजरमेंट भी कर ली है। ठीक है। नहीं, रिवॉल्यूशन मॉडल भी नहीं किया। अच्छा जी, चलो फिर आज हम थोड़ा सा क्यूएम पढ़ ही लेते हैं यार। आज क्यूएम की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 7 हल्का हल्का स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग मैंने खत्म कर दी है। अब मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे नोट शेयर करता हूँ। मुझे आपने 2 मिनट देने हैं, मैं नोट्स निकाल लूँ। तो नहीं यार, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। सारे कह रहे हैं यार पढ़ लो, तो फिर पढ़ लो थोड़ा सा। है तो हम थोड़ा सा पढ़ने लगे। हल्का सा, हल्की आंच पे पढ़ेंगे आज। ज्यादा तेज नहीं पढ़ेंगे, हल्की आंच पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और फिर आगे चलेंगे। ठीक है। मुझे आपने 1 मिनट देना है। ये आ गया। मैं यहाँ पे बस बेटा मैं नोट्स ही निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आते रहे, वो आप लोगों को मुश्किल ना आए ज्यादा। ठीक है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे नोट शेयर करने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर गया यार? हाँ, अल्लाह भला करे भाई। हाँ जी भाई, स्क्रीन पे कुछ नजर आना शुरू हुआ है तुम लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? चैप्टर नंबर 7 के नोट नजर आ रहे हैं? तो मुझे बता दें। चलो गुड हो गया, यानी कि हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर सकते हैं। ले ली। चैप्टर नंबर 7। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ले जी। अब क्वेश्चनिंग आंसर बाद में यार। अब हम पढ़ने लगे हैं, अब नो क्वेश्चन आंसर। अब जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटेड होगा, और जब मैं कहूंगा तब आप लोगों ने सवाल पूछना, से पहले नहीं पूछना। ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट को मैं डिलीवर करूंगा, फिर उसके बाद अगर कोई जहन में सवाल होगा तो आपको पूछेंगे। ठीक है। अच्छा जी, डाटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7, जो हमारे लिए चैप्टर नंबर 1 के तौर पे काम करेगा, जिसके अंदर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा विद एम ऑफ इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो दो मेन फोकस होंगे स्टैट्स के। वो क्या है? डाटा की कलेक्शन करना और डाटा को एनालाइज करना। तो सवाल क्या है, कलेक्शन किसकी करनी है? कलेक्शन करनी है हमने पास्ट डाटा की। कलेक्शन किसकी करेंगे हम? पास्ट डाटा की करेंगे। और पास्ट डाटा की बेस के ऊपर, ठीक है, पास्ट डाटा की बेस के ऊपर हमने फ्यूचर की प्रिडिक्शंस किया करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स का ये काम है, पास्ट डाटा को कलेक्ट करना और फ्यूचर के एनालिसिस करना। तो एक का ताल्लुक पास्ट के साथ है, एक का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। एनालिसिस फ्यूचर का होता है, किसकी बेस पे होता है? पास्ट डाटा की बेस पे होता है। अब कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? कहते हैं हाँ, नोट कर रहे हैं, नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेनी स्क्रीनशॉट ले लो, योर चॉइस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द मेथड को कंसर्निंग चार चीजें। आवाज नहीं आ रही? आवाज किधर गई? आवाज आनी चाहिए यार तुम लोगों को। मेरे लिहाज से तो यहाँ पे आवाज बिल्कुल ठीक है। आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही। जिन लोगों को नहीं आ रही है ना, वो अपना नेट चेक करें भैया, उनके नेट में मसला आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इशू था, चलो अच्छी बात है, रिजॉल्व हो गया। तो हमने कहा दो चीजें होंगी, वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव का ताल्लुक पास्ट के साथ है और इन्फ्रेंशियल का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। वो जो हमने कहा था ना कलेक्शन, ये डिस्क्रिप्टिव में करेंगे। तो ये पास्ट है और इन्फ्रेंशियल सारा फ्यूचर, इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली यार इसका मैं शॉर्ट ही नहीं दे सकता। ये असल में पोर्टल पे तो अपलोड होंगे, पोर्टल भी सारी चीजें, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ। स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फॉर द सेफ्टी स्टेक। तो सेफ्टी के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका।
ठीक है? तो इन्फ्रेंशियल हमने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 4 काम करने होंगे। नंबर 1 कलेक्शन, ठीक है? नंबर 1 क्या है? कलेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे कलेक्शन का। कलेक्शन किसकी करनी है? हमने पास्ट डाटा की। जो जिस बारे में हमने फ्यूचर में फैसले करने हैं उससे रिलेटेड हमने उसकी कलेक्शन करनी है। लाइक मैंने पाकिस्तान में कोई प्लेयर सिलेक्ट करना है, तो पाकिस्तान में अगर मैंने कोई प्लेयर सिलेक्ट करना है तो किस बेस पे सिलेक्ट करूंगा? उसका पास्ट डाटा देखूंगा, पास्ट कलेक्शन करूंगा ना, पास्ट में परफॉर्मेंसेस कैसी दी है। अगर तो उसकी परफॉर्मेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। तो नंबर 1 इज कलेक्शन। नंबर 2 समराइजेशन। समराइजेशन समराइज करेंगे उसे। ठीक है, पहला काम है कलेक्शन करना, जिस बारे में फैसला करें उसको समराइज कलेक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने कहा जी कि हमने डिटरमिन करना है कि आने वाले वक्त में पेप्सी की सेल्स कितनी होंगी। तो पेप्सी की सेल्स कितनी होंगी, तो उसके लिए पहले मेरे पास पास डाटा होना चाहिए कि पहले पेप्सी की कितनी सेल्स हुई। फिर उसको समराइज करेंगे। अब समराइज क्यों करेंगे, उसकी रीजन क्या है? सबसे जरूरी चीज है, सुननी है गौर से। देखो, अगर मैं सेल्स का डाटा कलेक्ट करूं पेप्सी का, तो पेप्सी का जब सेल्स का डाटा कलेक्ट करने जाऊंगा, तो अगर मेरे पास ये स्क्रीन है पूरी, तो स्क्रीन पे पूरे पे अगर मैं उसका करना शुरू करूं कलेक्ट डाटा, तो मेरे ख्याल से ये पूरी स्क्रीन भर जाएगी, लेकिन शायद एक दिन की भी सेल्स में यहाँ पे रिकॉर्ड ना कर सकूं। ठीक है, एक दिन की भी मैं रिकॉर्डिंग मैं पूरी सेल्स नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी इतनी सारी सेल्स होती हैं। तो मैं लिख वही, ये क्या हुआ भाई? तो इंशाल्लाह फिर जो है ना, हम कल से ही पढ़ना शुरू करते हैं। कल मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, स्टार्ट से पढ़ा दूंगा। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। हाँ, वो ब्लैक स्क्रीन है बस। तो बस अभी मैं डेड एंड कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है, क्योंकि वहां से वो नेट पीछे से प्रॉब्लम कर रहा है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी भाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज भैया।